कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी में हुई, एक जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। इकोनॉमिक्स में मार्क्स के काम ने लेबर और कैपिटल के, श्रम और पूंजी के साथ उसके रिश्ते की आज की समझ और बाद की इकोनॉमिक सोच का आधार बनाया। मार्क्स को इंसानी इतिहास के सबसे असरदार लोगों में से एक बताया गया है और उनके काम की बहुत तारीफ भी हुई है और बहुत आलोचना भी हुई है। प्रोलेटेरिएट क्लास या सर्वहारा वर्ग मजदूरी कर जीविका कमाने वालों का सोशल क्लास है। समाज के वे सदस्य जिनकी सिर्फ उनकी लेबर पावर, श्रम करने की क्षमता ही जरूरी इकोनॉमिक वैल्यू है। सर्वहारा वर्ग वे श्रमिक या मजदूर हैं जिनके पास उत्पादन साधनों जैसे भूमि, फैक्ट्री, पूंजी का स्वामित्व नहीं होता है। वे अपना श्रम बेचकर मजदूरी कमाते हैं और जीवन निर्वाह के लिए पूरी तरह श्रम पर निर्भर रहते हैं। निजी संपत्ति इनके पास नहीं होती और ये पूंजीपति के अधीन रहते हैं। मार्क्सवादी फिलॉसफी मानती है कि कैपिटलिज्म के तहत सर्वहारा वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण होता है। उन्हें कम मजदूरी, ज्यादा घंटे काम करने और काम करने के मुश्किल हालात मानने के लिए मजबूर किया जाता है। यह सब प्रोडक्शन के साधनों को चलाने के बदले में होता है, जो असल में बिजनेस मालिकों और क्रेडिटर यानी बुर्जुआ वर्ग के होते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि यह जुल्म पूंजीपति वर्ग को ऐसे कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदे देता है जो देश की सीमाओं से परे होते हैं, जिससे वे एकजुट होकर सत्ता पर कब्जा करने के लिए मजबूर होते हैं, ताकि कैपिटलिस्ट क्लास को हिंसक क्रांति के जरिए हटाया जा सके और आखिर में सभी क्लास के भेदभाव से मुक्त एक यूटोपियन कम्युनिस्ट समाज बनाया जा सके। बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग एक सोशियोलॉजिकली डिफाइन किया गया क्लास है जो मिडिल या अपर मिडिल क्लास के बराबर है, लेकिन इसमें टॉप पॉलिटिकल और धार्मिक लेवल, हिस्टोरिकली रॉयल्टी और प्रीस्ट क्लास भी शामिल है। बुर्जुआ वर्ग को उनकी ज्यादा अमीरी और सभ्य कल्चरल और फाइनेंशियल कैपिटल की वजह से सर्वहारा श्रमिक वर्ग से अलग और ट्रेडिशनली अलग माना जाता है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में बुर्जुआ वर्ग वह सोशल क्लास है जिसके पास मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान उत्पादन के साधन और तकनीक आए, जिनकी सोशल चिंताएं प्रॉपर्टी, वेल्थ और पावर की वैल्यू और कैपिटल का पीर ही बचाव करना है, जो अक्सर गलत नीयत से आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण से और धार्मिक और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा व आर्थिक शोषण के तहत समाज में मजदूरों को कम भुगतान करके उनके दबदबे और आराम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी अपने आप में खतरनाक क्यों है? बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार अगर किसी फिलॉसफी को खुशी लानी है तो उसे अच्छी भावना से, जैसे दया और करुणा से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन बहुत से विचारक मानते हैं कि मार्क्स का दर्शन अच्छी भावना से प्रेरित नहीं है। मार्क्स ने दिखावा किया कि वह सर्वहारा या श्रमजीवी वर्ग की खुशी चाहते हैं, लेकिन असल में वह बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग का दुख चाहते थे और इसी नेगेटिव एलिमेंट की वजह से, इसी नफरत वाले एलिमेंट की वजह से उनकी फिलॉसफी ने कई देशों में रक्तपूर्ण क्रांति के आह्वान के साथ तबाही मचाई। जो फिलॉसफी अच्छा करना चाहती है उसे अच्छी भावना से प्रेरित होना चाहिए, न कि बुरी भावना से।